सॉरी गैस, बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने के लिए थोड़ा तबीयत खराब था, इसीलिए नहीं बना पा रहा था। अब देखो, अब यहाँ पर हमने जो एनालिसिस किया हुआ था, मार्केट ने कितना परफेक्टली तरीके से वर्क किया। इसने डायरेक्ट ब्रेक किया, अपसाइड मोमेंटम किया और उसके बाद फिर देखो इसने क्या किया, यहाँ पर रिटेस्टिंग करने गया। अब देखो यहाँ पे दो तरीके से यहाँ पर एंट्री होता है, पहले उसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। अब देखो मार्केट ने इस लेवल पे क्या किया, रिटेस्टिंग है, ब्रेक किया, अपसाइड गया, ठीक है। फिर एंट्री देखो यहाँ पे तीन तरीके से। जब इसने इतना मोमेंटम अपसाइड रैली किया तो फिर सेलिंग जब आया तो ये रिटेस्टिंग ही कर रहा था। उसके बाद कंस्ट्रक्शन किया दो, फिर उसके बाद यहाँ पे रिटेस्टिंग किया तीन, मतलब दो बार इसने यहाँ पे रिटेस्टिंग भी किया, ठीक है। तो अब इस लेवल की अगर हम डिस्कस करें तो अब एंट्री देखो, एक तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है कि ठीक है इस लेवल पे, बट इस लेवल पे क्या था कि हमारा एसएल कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर बढ़ा हो रहा था, ठीक है, जिनके कारण से हमने इसको अवॉइड यहाँ पर किया हुआ। ठीक, अब इस तरीके से अब यहाँ पे बात करें, फिर दूसरा एंट्री क्या होता है, जो प्रो ट्रेडर्स एंट्री करते हैं, ठीक है, वो इस लेवल पे जस्ट जैसे इस कैंडल पे इसने जब रिजेक्शन दिया, इन्वर्टेड हमें कैंडल फॉर्मेशन किया, फिर जाके अच्छा खासा हमारा टारगेट की अगर डिस्कस करें तो 1:3 से ज़्यादा हमें यहाँ पे मिला। उसके बाद आते हैं बिगिनर, जो कि बिल्कुल सेफली अगर आप जाना चाहते हैं तो इस तरीके से जब यहाँ पर एक रेंज का जब ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री सेट होती है और टारगेट की अगर डिस्कस करें तो अच्छा खासा यहाँ पे 1:4 तक का हमें टारगेट यहाँ पे मिल जाता है, ठीक। और उसके बाद मार्केट किस भी तरीके से करे, हमें उससे क्या ही लेना देना है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं। तो चलिए यहाँ पे एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे गोल्ड में आज पूरे दिन यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिर आप गोल्ड की अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मोमेंटम देखना होगा, क्योंकि मैं 2-3 दिन से यहाँ पे बिल्कुल भी ओपन नहीं कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर गोल्ड की डिस्कस करें तो गोल्ड एक ही लेवल जो डिमांड जोन है, जो बहुत ही स्ट्रांग लेवल है, मार्केट उसी के पास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इसी के पास यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, बिल्कुल देखो एक तो पूरी तरीके से ट्रेंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड का यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है ट्रेंड, और मार्केट क्या कर रहा है, एक बेस का यहाँ पे फॉर्मेशन भी किया हुआ है, इस लेवल को कंसोलिडेशन कर रहा है। अब देखो अपसाइड की रैली तभी पॉसिबल है जब मार्केट इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करेगा, फिर ये रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस, 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 ये है बहुत सारे रेजिस्टेंस अपसाइड के लिए। डाउन साइड के लिए मार्केट के कुछ भी नहीं है। अगर इसको ब्रेक किया तो सब पैनिक में आएंगे और यहाँ पे सेलिंग सेलिंग सेलिंग, और मार्केट और भी नीचे कम से कम $3,500 तक यहाँ पर मोमेंटम कर सकता है गोल्ड। तो अभी के लिए अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर, ठीक है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम करने के बाद हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे चार्ट को, तो हमें देखने को मिलेगा कि जो डाउन मार्केट पहले अप ट्रेंड था, उसके बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज के बाद अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं क्यों एसएमसी पर ट्रेड नहीं करता, आईसीटी पर क्यों नहीं करता, आप बिल्कुल सिंपल प्राइस एक्शन क्यों फॉलो करते हो। तो सिंपली देखो, जब जहां हमें मैं प्रॉफिटेबल हूँ जहां पर, तो मैं उसी चीज पर जाऊंगा ना, कि अब मैं प्राइस एक्शन में प्रॉफिटेबल हूँ तो मैं प्राइस एक्शन ही फॉलो करूंगा। अगर एसएमसी में प्रॉफिटेबल हूँ तो मैं एसएमसी फॉलो करूंगा, अगर एससीटी में तो एससीटी में, अगर पैटर्न्स पे तो पैटर्न्स पे, अगर वॉल्यूम पे वॉल्यूम, जिस चीज पे आप प्रॉफिटेबल हो, जरूरी ये नहीं कि यही चीज फॉलो करो, हर एक चीज वर्क करती है। तो जो भी चीज आप कर रहे हो उसमें प्रॉफिटेबल रहो, ठीक है। जरूरी ये नहीं कि हमें हर एक चीज यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे प्राइमरी ट्रेंड का डिस्कस करें, मार्केट साइडवेज में था, रेंज का फॉर्मेशन किया, ब्रेक किया, ठीक है, फिर उसके बाद डाउन ट्रेंड हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो हमारे लिए दो लेवल यहाँ पर निकल के आते हैं, ठीक है। एक रेजिस्टेंस जो कि इस तरीके से यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ पर अब इस कैंडल का जो लो है और इस कैंडल का जो लो है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस हो जाएगा। वहीं पे अगर हम सपोर्ट की डिस्कस करें तो इस कैंडल से लेके यहाँ तक पूरी तरीके से, ठीक है। अब ये देखो हमारे लिए क्या है यहाँ पर, ये देखो हमारे लिए क्या है यहाँ पर, सपोर्ट है। देखो जो प्राइस के सबसे पास में रहता है, अगर उसको आप जितना प्रायोरिटी दोगे उतना ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और इसके बाद अपसाइड के लिए हमारे लिए जो 4062 का, ये हमारे लिए यहाँ पर टारगेट रहेगा अपसाइड के लिए। और वहीं पर टारगेट की अगर डाउन साइड की डिस्कस करें तो डाउन साइड के लिए हमारे लिए 4013 का जो लेवल है, ये हमारे लिए डाउन साइड का यहाँ पर टारगेट रहेगा, ठीक है, डेस्टिनी रहेगी। उसके बाद हम प्राइस यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं कि सबसे पास में कौन सा यहाँ पर है, $27.5 अप साइड में, $20.5 डाउन साइड में, मतलब चांसेस क्या है कि मार्केट डाउन साइड डेस्टिनी का यहाँ पे टच कर सकता है। अब देखो एक चीज क्या है, एक तो मार्केट ने यहाँ पे कॉन्सेशन में फंसा हुआ है, इतने हमें सेलिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। तो सिंपल मार्केट जब भी एक अपना लो लगाता है तो उसके बाद मार्केट अपना हाई जरूर से लगाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, मार्केट डाउन साइड है, कंसोलिडेशन किया, ठीक है, रेंज का ब्रेक किया, सेलिंग आई, फिर मार्केट अप साइड गया, फिर मार्केट ने एक लो लगाया। अब इसके बाद मार्केट जब लो लगा लिया, फिर मार्केट फिर अपने हाई पे गया।
उसके बाद मार्केट ने अपना फिर से लो ब्रेक किया। अब इसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, फिर से एक हाई लगा रहा है, ठीक है, हाई। अब मार्केट में क्या हुआ कि एक लो लगा हुआ है, ठीक है, क्या यहाँ पर एक लो है, ठीक है। अब लो के बाद फिर मार्केट अब कंफर्म तो अभी नहीं हुआ है, चलिए मान लेते हैं मार्केट यहाँ से अब हाई एक अपना लगाता है, ठीक है। तो जब मार्केट हाई लगाएगा, ठीक है, तो हाई किस कहाँ पर लगेगा, इस हाई को यहाँ पे मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा। तो हमारे लिए एक लेवल है यहाँ पे, और उसके साथ हम जिस स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं रिवर्सल पर। तो अगर मार्केट यहाँ से अब हाई जाता है, अब इसके ऊपर अगर एक मार्केट ने इसके आगे एक नया हाई लगाया, ठीक है, तो यहाँ पे हाई लगाने के बाद जब मार्केट यहाँ पे रिवर्सल करेगा, तो फिर एक तो मार्केट का जो कि पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड है। जब यहाँ से मार्केट रिवर्सल हाई देखते यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट के बाद तुरंत यहाँ पर कौन आएंगे, बायर्स आएंगे। और बायर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा और मोमेंटम दिखाने के बाद फिर मार्केट यहाँ पे रिवर्सल करेगा, और जैसे ही इस लेवल के पास इसके अंदर ही आएगा, ठीक, तुरंत हम क्या करेंगे यहाँ पे शॉर्ट का, और टारगेट हम यहाँ था। अब देखो क्या हो सकता है, मार्केट यहीं पे हाई लगाने के बाद नीचे भी जा सकता है, जरूरी ये नहीं कि यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे अगर डाउन साइड आता है तो सभी का सेंटीमेंट क्या रहेगा, ठीक है, सभी का कि हम यहाँ पे सेल करेंगे। अब सेल जैसे ही ज्यादा सेल करेंगे, मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड दिखाएगा, एक तो मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड है। तो अब इनको ट्रैप करने के लिए जरूरी ये नहीं कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है तो मार्केट इसमें ट्रैपिंग नहीं करता, इसमें भी सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप करता है मार्केट। और जब मार्केट यहाँ पे इस तरीके से डाउन साइड आएगा, जब यहाँ पे रिवर्सल करेगा इस लेवल के ऊपर जब जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो इसको ब्रेक पर क्या दिखाएगा कि बायर्स आओ। अब बायर्स जैसे अपसाइड के लिए यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम देखने के बाद मार्केट फिर यहाँ पे रिवर्सल करेगा, और जैसे यहाँ पे रिवर्सल करता है हम किसके लिए आएंगे, सेलिंग के लिए। अब देखो यहाँ पर मैं बाइंग के लिए क्यों अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि देखो जरूरी ये नहीं कि मार्केट यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ पे सेलिंग के बाद मार्केट फिर से यहाँ पर यहाँ तक जा सके। अगर यहाँ तक मार्केट ने मोमेंटम किया, ठीक है, तो कोई भी मतलब कि यहाँ पर क्या लग रहा है कि जो स्ट्रेंथ हमें देखने को मिली पूरी तरीके से यहाँ पे सेलर के कंट्रोल में हमें देखने को मिला है। अब मार्केट कहीं से भी यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है। अब वीक भी आप देखो कि यहाँ पे जो कैंडल की वीक बता रही है वो पूरी तरीके से बता रही है कि यहाँ पे सेलिंग सेंटीमेंट है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि जब मार्केट यहाँ पे अपसाइड इस लेवल को ब्रेक करेगा तो बिल्कुल भी चांस नहीं है कि मार्केट यहाँ तक जाएगा। मार्केट कहीं से भी यहाँ पे रिवर्स हो सकता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, इसीलिए हम अवॉइड करेंगे यहाँ पर अपसाइड के रिवर्सल के लिए, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से रिवर्सल थोड़ा सा मोमेंटम के बाद अगर ये रिवर्सल डाउन साइड करता है तो हम यहाँ पर डाउन साइड के लिए यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो ये रही चीजें, ये थी लॉजिक जो कि गोल्ड में हम इस तरीके से आज के पूरे दिन यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आपको इनसे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो यहाँ पे इंस्टा पे डीएम करिए, या इसी वीडियो के कमेंट में आप कमेंट करिए जो भी आपका यहाँ पे डाउट है।